हाशमी, आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से फ़ौज ने मुतालबा किया था कि आप दिल से माफ़ी मांगे 9 मई के वाक़यात के ऊपर, अपनी अनारकी की सियासत पे, तो हम मामलात को स्मूदन आउट करने की तरफ आ सकते हैं। जिस पे PTI का बहुत ब्लंट रिएक्शन था कि नहीं, हमने अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगी तो आपसे क्या माफ़ी मांगेंगे। लेकिन अभी उनकी तरफ से एक नया स्टेटमेंट आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शर्त रखी है कि अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो इमरान खान, PTI माफ़ी मांगेगी आपसे। इसके ऊपर बात करेंगे। परवेज़ खटक और फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा से मुतालिक इंपॉर्टेंट इंकशाफात हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। हर चीज़ उनकी फॉलो करते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि साइड कौन सी वो चूज़ करना चाह रहे हैं। और उसके अलावा शेर अफजल मरवत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफ़ी मामला जो हैं वो टाइट हो गए हैं। डिस्ट्रप्शन और जिस तरीके से इमरान खान के ऑर्डर्स के ऊपर उनको एपेक्स कमेटी से भी निकाल दिया गया है PTI की, उनके रेस्क्यू के लिए PMLN आई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, राना सनाउल्लाह की तरफ से शेर अफजल मरवत के लिए स्टेटमेंट्स आई हैं। उस सारी चीज़ पर बात करने से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपॉलॉजी की बात करते हैं कि एक दिल से माफ़ी मांगनी आपने और आपके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जिस पर इमरान खान साहब का रिएक्शन था कि मैं आपसे क्यों माफ़ी मांगूँ, आपको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं एक अपॉलॉजी डिज़र्व करता हूँ, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन अभी लगता है कि PTI मिडिल ग्राउंड निकालने की कोशिश कर रही है। DI खान में PTI के जलसे से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर, जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनका कहना था कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आए आम माफ़ी का ऐलान करके आगे बढ़ते हैं। यानी कि आप एक अपॉलॉजी ओवरऑल जो है वो इन जनरल उसका ऐलान कर दें, किसी को फ्रंट पे आपकी आकर अपनी इज़्ज़त नफ्स मजरूही ना करनी पड़े, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो ख़राब हो, ना किसी की ईगो सेटिस्फाई हो। तो इस तरीके से हम मामला सेटल डाउन कर लेते हैं। 9 मई यौम स्याह है, जिन्होंने ये किया वो कौम के मुजरिम हैं। बानी PTI कसूरवार निकले तो माफ़ी मांगने को तैयार होंगे, लेकिन अगर वो बेकसूर निकले तो माफ़ी उनसे कौन मांगेगा। उनका फर्दर कहना था कि धमकियां नहीं चलेंगी, राज अवाम का है, गवर्नर राज नहीं चलेगा, इंतखाबात में धांधली नहीं धांधला हुआ है। मुल्क के मुहाफिजों को चाहिए कि मुल्क को नाअहलों से बचाकर PTI का मैंडेट वापस दिलवाएं। इमरान खान ने पहले कह दिया था कि ये मुझे जेल में डालेंगे। आज बानी PTI की सारी बातें सच हो रही हैं। मैंने ज़बान खोली तो ये दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। 9 मई से उन्हें मौका मिला कि ये हज़ारों लोगों के घरों में घुसें। हम बानी PTI की वजह से चुप हैं। 9 मई को 1 साल हो गया, हमारे पास सबके खिलाफ सबूत मौजूद हैं। हमें पट्टियां बढ़ाने की बजाय अपनी इस्लाह करें। अपनी तकरीर के इख्तिताम पर उनका कहना था, जी पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के उन्होंने नारे लगाए हैं। यानी कि एक अश्योरेंस दिया है कि हम फ़ौज के अगेंस्ट के बंदे नहीं हैं, फ़ौज भी हमारी है और हम फ़ौज के हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने आज खिताब किया है। लेकिन इसके साथ साथ और जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है वो परवेज़ खटक से मुतल्लिक थी, जिसमें उनका कहना था कि खटक साहब, आपको याद है या नहीं याद, लेकिन आपने मुझे कहा था कि जनरल बाजवा कह रहा है इमरान खान से कहो मुझे 6 महीने की एक्सटेंशन दो तो मैं अदम एतमाद वापस लेने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर मैं खाना काबा जाने के लिए तैयार हूँ, ये अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आप ओथ लेते हैं कुरान के ऊपर अपनी जो है वो सच्चाई साबित करने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो ये अली अमीन गंडापुर साहब का कहना है कि मैं खाना काबा में खड़े होकर भी ये बात कहने के लिए तैयार हूँ कि नो कॉन्फिडेंस वोट के बाद उस सारे मामले में इमरान खान को एक ऑफ़र फिर बाजवा साहब की तरफ से आई थी कि 6 महीने और एक्सटेंड कर दो, तो मैं आपकी सारी जो है ना गवर्नमेंट के जो इशूज़ आपके लिए बनाए हैं, आपकी गवर्नमेंट गिराने के मामलात मैं अभी सारे सॉल्व कर देता हूँ। यही काम कमर जावेद बाजवा साहब ने भी किया है। एक जर्नलिस्ट साहब ने रिपोर्ट किया था ये कि एक शादी में उनकी मुलाकात होती है और अपनी पॉकेट से कुरान निकाला है कमर जावेद बाजवा ने, उस पर हाथ रख के उन्होंने कसम खाई है कि ना मैंने आज तक एक्सटेंशन मांगी है, ना मैंने उसका जिक्र किया इवन एक्सटेंशन का किसी के साथ, ना ही इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने में मेरा कोई हाथ था, ना लंदन भेजने में नवाज शरीफ को मेरा कोई किरदार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब ये दो जो है ना बातें आपस में मेरा ख्याल है स्ट्राइक कर गई हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इतनी बड़ी एक बात कर दी है कि मैं खाना काबा में खड़े होकर ये बात कर देता हूँ, और वो कर भी देंगे। और दूसरी तरफ शेर अफजल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी ओथ लिया था कुरान के ऊपर, लेकिन अभी तक जो है इन दोनों साइड से वोकल आर्ग्यूमेंट, सिर्फ ज़बानी कलामी ही बातचीत और आर्ग्यूमेंट और लड़ाई चल रही है। सॉलिड प्रूफ या एविडेंस किसी की तरफ से नहीं दिया गया कि या तो कमर जावेद बाजवा ने कोई बहुत ज़बरदस्त सा
हैवी एविडेंस जो है वो प्रोवाइड कर दिया हो जिससे साबित हो कि हाँ जी इन्होंने कभी एक्सटेंशन नहीं मांगी है, सच कह रहे हैं, या पीटीआई ने ऐसे कोई एविडेंस प्रोड्यूस कर दिया हो जिससे आपको यकीन हो कि हाँ जी कमर जावेद बाजवा ने एक्सटेंशन मांगी थी या वो दी गई है, ये सारे मामला हुए हैं। तो अभी तक ये सिर्फ बातचीत की हद तक एक दूसरे को जो है वो स्ट्राइक या मलाइन कर रहे हैं, उससे आगे मामला नहीं गए हैं। और परवेज़ खटक से मुतल्लिक है, परवेज़ खटक साहब ने तो जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है उन्होंने तो ऐसी आंखें माथे पे रखी हैं और इस तरह की उन्होंने पीटीआई और इमरान खान से मुतल्लिक बयानात दे दिए हैं। इमरान खान को तो वो फ़िरौन तक के साथ कंपेयर कर चुके हैं, बल्कि फ़िरौन कह चुके हैं इमरान खान को, तो खुद आप अंदाज़ा लगाएं। और मौलाना फजलुर रहमान की बात करें तो उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनके खिताब में आपको इमरान खान की भी कुछ बातें नज़र आती हैं। शायद मौलाना साहब का दिल करता है कि वो अपनी सियासत में इमरान खान का स्टाइल ऐड कर सकें ताकि लोग उसी तरीके से उनसे भी अट्रैक्ट हों, उनकी थोड़ी सी सियासत में लाइफ आए जैसे खान साहब का स्टाइल है। अभी पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हम आपको खामोश करने आए हैं, ये अवामी तहरीक सिर्फ जलसों तक महदूद नहीं रहेगी, बात दलाइल के साथ होगी, धौंस धमकी नहीं चलेगी, हमारी तहरीक का काफिला आगे बढ़ेगा, मामला जेलों तक गया तो जेल भरेंगे लेकिन गुलाम बनकर जिंदा रहने के लिए तैयार नहीं है। वही इमरान खान वाली बात कि जेल भरो तहरीक जो पीटीआई की थी कि जेल भरेंगे लेकिन हमारा एहतजाज नहीं रुकेगा, उसके बाद गुलामी नामंजूर, हकीकी आज़ादी की जंग जारी रहेगी। तो वही मौलाना साहब भी बात करें कि जेल भरेंगे, गुलामी नामंजूर है, आज़ादी चाहिए हमें। उसके अलावा धांधली की असम्बली किसी भी जगह कबूल नहीं है, अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। फाटा के आवाम आज ना इधर के हैं ना उधर के, मैंने पश्तूनों और बलोचों के हक़ में बात की है, हम बिला वजह नहीं लड़ते, मेरे फैसले भी तारीख़ में लिखे जा रहे हैं। ये जो है एक तरफ सारा मामला है। अब शेर अफजल मरवत की बात करते हैं जिनके लिए पीटीआई में हालात काफ़ी टफ़ हो गए हैं, उनके ऊपर जो है वो घेरा तंग कर दिया गया है। अब जिसकी तरफ से किया गया है वो पीटीआई के अगेंस्ट है या शेर अफजल मरवत साहब शुरू से पीटीआई के अगेंस्ट काम कर रहे थे, ये क्लियर नहीं है चीज़। लेकिन उमर अयूब अपोजिशन लीडर के अकॉर्डिंग इमरान खान ने मरवत साहब को एपेक्स कमेटी से निकालने के ऑर्डर दे दिए हैं कि इनको जो है अब इन सारी जगहों से भी निकालें। उससे पहले इमरान खान ने जेल में उनसे मुलाकात करने से भी उनको रोक दिया था। अगले दिन मरवत साहब ने कहा कि मैं अगले दिन मिलूंगा, मेरी तो मुलाकात का वो दिन ही नहीं था, तो उससे नेक्स्ट डे भी उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं हो सकी। डेलिबरेटली इमरान खान ऐसे लगता है कि शेर अफजल मरवत को इग्नोर कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं कि मैं फेस टू फेस हेडेक नहीं लेना चाहता। अब एक बात तो ये हो जाती है, लेकिन अब इनके रेस्क्यू के लिए जो बंदा आया है वो है राना सनाउल्लाह, PMLN के हैं, प्रो बड़े सख्त किस्म का जो है वो पुराना रहनुमा है वो नून लीग के, और शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक वो पहले भी उनके हक़ में एक बयान दे चुके हैं, लीनियंट बयान दे चुके हैं, उनकी बात को सेकंड कर चुके हैं। और अभी उन्होंने एक सहाफ़ी के क्वेश्चन के ऊपर जो उनसे शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक पूछा गया था तो उनका कहना था कि एक बड़ा बावफा लीडर है, एक अपनी पार्टी के साथ बहुत लॉयल है ये बंदा, हालांकि कभी बातें थोड़ी सी ख़राब कर जाता है। वो बात बहुत तेज़ करते हैं, लेकिन एक वो वावफा कारकुन है अपनी जमात का, तो ऐसे लोग जो वफादार हों और अपनी कमिटमेंट में पक्के हों तो उन लोगों की कदर की जानी चाहिए। सब तो बात वो है कि लॉयल्टी के ऊपर तो उनका पॉइंट है कि हर बंदा यही कहता है कि ये वफादार है या नहीं है शेर अफजल मरवत साहब, और ये आदिल राजा की जो एक कंस्पिरेसी थ्योरी थी उससे ये सारी चीज़ शुरू होती है। उसके बाद हर पीटीआई में सब लोग डिवाइड हो गए थे कि शेर अफजल मरवत एक्चुअल में किधर स्टैंड करते हैं। तो अभी राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि नहीं ये लॉयल है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर वोटर को और इमरान खान को कह रहे हैं कि इसको आप एपेक्स कमेटी से मत निकाल लें, आप इसको कहीं से मत निकाल लें, आप इसको जो है चेयरमैन भी बनने दें PAC का, लेकिन उसके साथ ये मामला ख़राबी ना करें, इसको पॉइंट ना करें, इसको आप ये ना समझें कि ये गद्दार है, क्योंकि ये वफादार बंदा है, बस थोड़ा सा बात थोड़ी सी गलत कर जाता है, कभी जज्बाती बंदा है, दिल का अच्छा है। ये आपका राइवल में नहीं, ये आपकी दुश्मन पार्टी कह रही है, क्योंकि PMLN और PTI ने एक दूसरे को जानी दुश्मनों की तरह ही ट्रीट किया है, राइवल तो एक कभी नहीं बने, ठीक है। तो इस तरीके से अब मुझे ये समझ नहीं आती कि इस बात को शेर अफजल मरवत के फ़ायदे में लेके जाया जाए या उनके नुकसान में, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने शेर अफजल मरवत को तो लॉयल कहा है कि ये बड़ा वफादार बंदा है, तो PTI के बाकी सारे लोगों का क्या यास्मीन राशिद वफादार नहीं है क्या? जिस तरीके से वो उन्होंने इमरान खान की तो साइड उन्होंने नहीं छोड़ी है, वो सारे उसी तरीके से चलती रही हैं चीज़ें।
اور جتنے لوگ شاہ محمود قریشی ہیں کیا وہ وفادار بندہ نہیں ہیں؟ جتنے بھی لوگ اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں کیا وہ عمران خان کے لائل نہیں ہیں؟ جو ابھی ملک سے باہر جا چکے ہیں، جن کو جانا پڑا ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وائی اونلی شیر افضل مروت؟ صرف مروت صاحب ہی کیوں آپ کو اتنے لائل اور اتنے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ ایکچوئل میں وفادار ہے؟ باقی سارے پی ٹی آئی میں جو ہے نا الٹے سیدھے عجیب سے لوگ ہیں جو بالکل عمران خان کے ساتھ وفادار نہیں ہیں۔ تو کیا رانا ثناء اللہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بہت ہی باوفا لیڈر رہے؟ ایسا کوئی بندہ، رانا ثناء اللہ کو فکر ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی ایسا بندہ نہ آ جو پی ٹی آئی کے اندر غدار ہو، جو عمران خان کے اگینسٹ کام کر لے؟ تو بہرحال بہت شیڈی ہے، آئی ڈونٹ نو، کیونکہ عادت نہیں ہے، یا تو ان پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این نے ایسی کوئی اگزامپل پہلے سیٹ کی ہوتی کہ یہ ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹفل سٹیٹمنٹس بھی پاس کرتے تو شاید یہ ہمیں ڈائجسٹ کرنے میں اس کو بھی آسانی ہوتی، لیکن آج تک امپاسبل ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے گناہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا بندہ پی ایم ایل این کے کسی بندے کی تعریف کر دے، یا پی ایم ایل این کا بندہ پی ٹی آئی کے کسی جسچر کی، کسی بندے کے بارے میں ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ دے دے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ پہلی دفعہ ہے، اور ایسے بندے کے لیے ہے جس کو پی ٹی آئی نے فائنلی سائڈ لائن کرنا شروع کر دیا۔ فائنلی جب عمران خان نے شیر افضل مروت کے اگینسٹ ایکشن لینا شروع کیا ہے، اسی وقت رانا ثناء اللہ صاحب کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی بڑا باوفا بندہ ہے، یہ تو بڑا زبردست بندہ ہے، اپنی پارٹی کے ساتھ بڑا لائل ہے۔ بہرحال انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بھی ان کی 9 مئی سے متعلق کچھ بات چیت تھی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ جب پی ٹی آئی کو مسلط کیا گیا تھا ہم نے اس وقت بھی ساتھ بیٹھنے کو کہا تھا۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں اختیار نہیں، دوسری طرف کہتے ہیں ہم نے مینڈیٹ چرایا ہے۔ ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ پتا تھا کہ پی ٹی آئی احتجاج کرے گی، یہ نہیں پتا تھا کہ حملے کرے گی۔ حملے کا پتا ہوتا تو انتظام کچھ اور ہوتا۔ حکومت سمجھتی تھی کہ پی ٹی آئی والے ویسے ہی احتجاج کریں گے جیسے سیاسی لوگ کرتے ہیں، چوک پر آئیں گے، نعرے لگائیں گے، ان کو انگیج کر کے اٹھا لیں گے، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا حکومت اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہونے دیا جاتا تو 30 دنوں میں فیصلے ہو جاتے۔ اتنا ثبوت ہے کہ کسی قسم کا کوئی ابہام ہے ہی نہیں۔ ٹرائل ہوگا تو کسی کو سزا ہوگی۔ دفاعی ادارے کی تنصیبات پر حملہ ہوا تو فیصلہ کیا گیا کہ ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا، یعنی کہ آپ نے فوج کو تنگ کیا ہے تو فوج ہی آپ کے ساتھ ڈیل کرے گی۔ آپ نے ملٹری جگہ ہیں جن کو ڈیمیج کیا ہے تو ملٹری کورٹس ول ڈیل ود یو، آپ کا ملٹری ٹرائل ہوگا۔ بہت کنٹروورسی ہوئی تھی کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہ کیا جائے، ملٹری کورٹس میں ان کے جو ہے وہ کیسز کو نہ لے کے جایا جائے، اس کے اوپر بہت جو ہے وہ بحث بھی چلی، لیکن ابھی رانا ثناء اللہ نے اس کو سپورٹ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، جتنے ایکیوزڈ ہیں جن کو ابھی ہم جیلوں میں رکھا ہوا ہے اس سارے 9 مئی کے واقعے کے اوپر، ان کا ملٹری ٹرائل ہی ہونا چاہیے، ان کو ملٹری کورٹ میں ہی پھینکنا چاہیے، ان سویلینز کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے۔ اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔